29 जनवरी 2025 से चलने वाले इस दिव्य महाकुंभ में, जो कि ख़त्म होगा 26 फरवरी 2025 को, हम लोग आ गए हैं माघी पूर्णिमा के दिन। प्रयागराज की इस अनुपम छटा को आप देखिए। अरैल घाट पर का विहंगम दृश्य देखिए। श्रद्धालुओं की भीड़ अरैल घाट की ओर जा रही है, और जा ही नहीं रही है, पूरे हर्षोल्लास के साथ में जा रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा का संदर्भ में, माघ पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। इसका कारण क्या है कि माघ पूर्णिमा के महत्व के बहुत कारण है, जैसे विष्णु पूजा, दान और पुण्य और पवित्र स्नान। अब हम लोग संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और माघ पूर्णिमा के महत्व के कारणों पर चर्चा कर ले। हम विष्णु जी की पूजा माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता है। और गंगा, यमुना, सरस्वती आदि जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उन सभी में स्नान करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और 8:01 पर एक श्लेषा और शोभम योग है, और उस योग में स्नान करना अद्वितीय माना जाता है। दान पुण्य अगर आप करते हैं तो अब ये देखिए कितना, अब आप अपने से अंदाज़ा लगाइए भीड़ है या नहीं। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग व्यू से बताएंगे। हम एकदम स्पष्ट जो है उसके रेशियो में हर चीज़ दिखा देंगे, कहाँ पर क्राउड है यानी कि भीड़ है और कहाँ पर नहीं है। जरूरी थोड़ी नहीं है कि हमें हर जगह पर भीड़ ही भीड़ होगी, कहीं पर कम होगी, कहीं पर कुछ ज़्यादा होगी। तो दान पुण्य इस दिन अत्यधिक मात्रा में करते हैं, और हर जगहों पर भंडारों में आप देखेंगे सुबह जब होगा तो वहाँ पर हर चौराहे पर भंडारा आयोजित किया जाता है। तो माघ पूर्णिमा का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसका उल्लेख कई हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जैसे पद्म पुराण में माघ पूर्णिमा के महत्व का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में माघ पूर्णिमा के दिन पर पवित्र स्नान और दान के महत्व के संदर्भ में सविस्तार से बताया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माघ पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण हिंदू तिथि है, जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है। इस दिन पवित्र स्नान करना, दान पुण्य करने से लाभ मिलता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक शांति मिलती है। अब हम लोग आ चुके हैं, ये देखिए विहंगम दृश्य संगम। यही संगम गेट नंबर 1 है। संगम नोज भी इसी को कहते हैं। संगम का क्षेत्र ये पूरा, वैसे तो पूरा जितना भी ये क्षेत्र आप जहाँ जहाँ तक देख रहे हैं ये पूरा संगम है, मगर जो विशेष रूप से आते हैं वो यहीं पर, ये जो कटान वाला एरिया है, ये पूरा 1 नंबर से लेकर पूरा, और जहाँ भी आप स्नान करना चाहें प्रयागराज में कर सकते हैं। और इस पुल से आगे बढ़ेंगे तो सेक्टर 18, 19, 20, 21, 22 आ जाएंगे साधु सन्यासी के, जिसमें उदासीन अखाड़ा, विभिन्न अखाड़े जो हैं उनके शिविर होंगे, जिसमें महंत, दिगंबर इत्यादि सभी लोग आरूढ़ होंगे और भजन कीर्तन, हवन, यज्ञ इत्यादि करेंगे। शंकराचार्य जी आज विशेष बात करने वाले हैं, तो उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगर आप इससे पहले नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जब से प्रयागराज महाकुंभ चल रहा है तब से आपके लिए इस कड़ी को लगातार प्रसारित कर रहे हैं, और आप
खूब प्यार भी दे रहे हो, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। मैं सत्य प्रकाश तिवारी एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि वह दृश्य देखिए, हकीकत को देखिए, उसे एहसास करिए। यह सनातन संस्कृत है, इसे अपने मन में धारण करिए। पवित्र गंगा यमुना सरस्वती माता के दर्शन करिए और आनंद लीजिए। माघ पूर्णिमा में जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, वो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए, अगर आप मन में ध्येय बनाए हैं और दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भी आपको लाभ देखने मात्र से ही संगम को मिल जाता है। यह भी कहा जाता है आचार्यों के द्वारा।